दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, असर्शन रीजनिंग का, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग को देखना है कौन सही है कौन गलत है और क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है इसका। तो हमने कहा एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। हाँ देखिए हमने कहा कि देखो स्पीड जो है हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है और वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। कैसे हो सकती है? हमने कहा कि उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, एक बार नहीं बार बार। अगर किसी पार्टिकल का जो कांस्टेंट स्पीड से मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो और उसका डायरेक्शन पल पल बदलता हो, एक बार चेंज होकर के ऐसे गया तो नहीं, पल पल अगर चेंज हो रहा है, हर पल चेंज हो रहा है तो क्या कहलाएगा? वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। ये बात एकदम सही है, यानी असर्शन तो हमारे पास ट्रू है। स्पीड इज अ स्केलर बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी सही है। और उसका डायरेक्शन होता है यानी रीजन भी हमारे पास सही है। अब हम लोग कहें कि देखो इसमें हमारे पास डायरेक्शन होता है और यही तो कह रहा है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और जो वेक्टर के नियम का पालन करता हो, यानी हमारे पास असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये ट्रू एक्सप्लेनेशन रीजन इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। मतलब ये इसमें हमारे पास ये भी है और ये रीजन भी हमारे पास इसको क्या कह रहा है? सही साबित कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन है थर्ड नंबर, असर्शन क्या कह रहा है? अ पॉजिटिव एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद अ स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉडी। पहले तो ये समझे कि ये सही है कि नहीं है। अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो इसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो एरिया मतलब जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। ये कैसा एक्सीलरेशन है? इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? सर पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। ये भी एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये भी एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ सर ये तो बात सही है, इसका एक्सीलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इस वाले के लिए इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर देखो -5 है, यहाँ -3, -2, -1 और ये 0 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों देखो माइनस में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और -5 और -3 में -5 बड़ा होगा अगर वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो -5 है और ये -3 हो गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा, -2 हो गया और घटा, -1 हो गया और घटा और यहां पर तो वो 0 हो गया। मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन अगर रहेगा तो वेलोसिटी हमारे पास घट सकती है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब हम कर्जे में है तो। मेरे प्यारे बच्चों मेरी इनकम स्टार्ट हो गई, देखो मैं अगर कहूं कि मेरी इनकम अगर स्टार्ट हो गई, मैं कमाने लगा तो पैसा मेरा बढ़ेगा, ये नहीं कह सकते। अगर मान लो मैं पहले से ही लोन ले रखा हूं, मेरे पास उधार है, पहले से ही अगर मेरे पास उधार है और मैं अगर कमाऊंगा तो पहले उधार भरूंगा तब जाकर के 0 फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। तो मतलब मेरा पॉजिटिव मतलब मैं पैसा अगर कमा भी रहा हूं तो हो सकता है कि ना बच रहा हो। ये बात समझ रहे हो ना? क्योंकि बहुत खर्चे हैं, बहुत उधार ले रखे हैं। अगर उधार ले रखे हैं तब की बात, और मैं समझाने के लिए था यार, बाकी तो जो है वो है ये ना, वो तो समझ ही रहे मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए। ये इस असर्शन रीजन के क्वेश्चन पर बच्चा लोग बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन द बॉडी, स्लोइंग डाउन स्पीड, स्लोइंग डाउन ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी। स्लोइंग डाउन मतलब हमारे पास धीरे करना है, स्लोइंग डाउन मतलब वो धीरे हो रहा है, हाँ धीरे हो सकता है। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये तो सही है। एक्सीलरेशन हमारे पास मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है।
असर्शन भी सही है, रीजन सही है, लेकिन केवल एक्सीलरेशन वेक्टर है इसलिए नहीं है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। और हमें ये कहना चाहिए, देखिए एक्सीलरेशन भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तब जाकर के इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। यानी अगर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तब एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका वेलोसिटी कम होगा, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। मतलब हमने कह दिया कि रीजन इज नॉट, नॉट माने नहीं, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यह बात समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। लेकिन इसका एग्जांपल मैंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश किया, अच्छा आपको बताने की कोशिश किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? असर्शन, अ बॉडी मे बी एक्सीलरेटेड इवन व्हेन इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अरे भाई पहले बताओ असर्शन सही है कि नहीं? हमने कहा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म का मतलब हम तो यही ना समझेंगे कि यूनिफॉर्म में कोई बदल नहीं रहा है। अरे कुछ बदल नहीं रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान मतलब कुछ नहीं बदलना चाहिए। अब कुछ नहीं बदलने का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो क्या एक्सेलरेशन हो सकता है? नहीं सर, एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी असर्शन जो है, असर्शन गलत है। When direction of motion of the body is changing, then body may have acceleration. हाँ, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भैया एक्सेलरेशन होगा ही। यानी जो रीजन है वो सही है, REASON, रीजन हमारे पास जो है वो सही है। यानी असर्शन हमारे पास गलत है, पहला ये गलत है, और ये इसको यूनिफॉर्मली स्पीड मत समझ लेना। जब तक स्पीड नहीं कहेगा हम नहीं मानेंगे। हम क्यों मानेंगे भैया? हम तो ये कहेंगे तुम आप यूनिफॉर्म कह रहे हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर स्पीड की केवल बात करना चाहते हैं तो ये मेंशन होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली स्पीड, है ना। क्रिटिकल क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी पर सबसे ज्यादा हमारे पास टाइम भी लगता है और इसमें ऐसा लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इसको इजी बनाने के लिए मैं हाजिर हूं इंजीनियर की